नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं अमोला शील शुक्ला और आपका स्वागत करते हैं प्राइम डिबेट में। बीजेपी जहां लगातार मिशन लोटस पर काम करके हर राज्य में कमल खिलाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य की सत्ता निकल चुकी है। कांग्रेस शासित पुडुचेरी में सीएम नारायणसामी ने बहुमत साबित न कर पाने के चलते अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं जल्द ही पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस दक्षिण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी जहां उत्तर भारत की पार्टी कही जाती है, तो वो अब दक्षिण भारत में भी अपने पैर जमा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य की सत्ता निकल गई है। विधानसभा में बहुमत साबित न कर पाने के चलते पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया। पुडुचेरी में कल यानी सोमवार को हुए फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी बहुमत जुटाने में नाकाम रहे। फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाने के बाद स्पीकर ने ऐलान कर दिया कि सरकार अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई है। विधानसभा में सरकार गिरने के बाद मुख्यमंत्री नारायणसामी राजभवन पहुंचे और उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को अपना इस्तीफा सौंपा। 33 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा में 30 विधायक चुने जाते हैं और 3 सदस्यों को केंद्र सरकार मनोनीत करती है। कांग्रेस के 9 विधायक हैं, उसे डीएमके के 2 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल था। बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस को 14 विधायक चाहिए थे। नारायणसामी ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में हम 2 भाषा तमिल और अंग्रेजी को फॉलो करते हैं, लेकिन बीजेपी जबरन हम पर हिंदी थोपना चाहती है। हमने डीएमके और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। उसके बाद हमने कई उपचुनावों का सामना किया। हमने सभी उपचुनाव जीते हैं। ये स्पष्ट है कि पुडुचेरी के लोग हम पर भरोसा करते हैं। नारायणसामी ने कहा कि बीजेपी लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश करती रही है। पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी उनकी सरकार को लगातार दबाने का काम कर रही थी। बता दें, अब पूरे देश में कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बची है। वहीं बीजेपी लगातार हर राज्य में मिशन लोटस के तहत सरकार बनाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि तमिलिसाई वहां के राज्यपाल हैं, प्लस वहां के जो सीएम ने जो इस्तीफा सौंपा है वो बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आ रही है। इसी के साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्यन मिश्रा, कांग्रेस एनएसयूआई प्रदेश सचिव। बीजेपी से हमारे साथ है केसी जैन जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। मेरा पहला सवाल केसी जैन जी से है। मेरा पहला सवाल केसी जैन जी से है। जी जैन जी, क्या कारण से किरण बेदी जी का इस्तीफा ले लिया आपने? देखिए, बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति और किसी संवैधानिक पद पे है और वो इस्तीफा दे रहा है, केंद्र सरकार को इस्तीफा दे रहा है, तो वो दे सकता है। और ये इस्तीफा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित इस्तीफा होता है। वो कोई ऐसे पद पे नहीं है कि कोई विधायक नहीं है। नहीं, किन आरोपों से बचने के लिए आपने इस्तीफा ले लिया? नहीं, देखिए इस्तीफा हमने लिया नहीं है। हाँ। इस्तीफा उन्होंने दिया है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। इस्तीफा ले लेना और इस्तीफा देना। वो एक संवैधानिक पद पे है, वहाँ की वो राज्यपाल थी और अगर उनको लग रहा है कि अपने व्यक्तिगत कारणों से या अन्य कारणों से तो ऐसी स्थिति में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। उनका इस्तीफा किसी पार्टी विशेष को तो इस्तीफा है नहीं, ना तो उनका इस्तीफा माननीय मोदी जी को संबोधित इस्तीफा है, ना तो उनका अमित शाह जी को संबोधित इस्तीफा है। वो केवल पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में तो काम कर नहीं रही है।
अगर वो संवैधानिक पद पे हैं और उनको लगता है कि वो जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पा रही हैं या कुछ और उनके व्यक्तिगत कारण हैं, ऐसी स्थिति में अगर वो इस्तीफा महामहिम राष्ट्रपति को देती हैं तो ये राष्ट्रपति महोदय का अधिकार है कि इस्तीफा स्वीकार करते नहीं स्वीकार करते। लेकिन इस पे पार्टीगत आक्षेप लगाना कि आपने इस्तीफा ले लिया, ये बिल्कुल गलत है। न तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस्तीफा लिया, न उनसे कोई इस्तीफा मांगा गया। हाँ, ये जरूर है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति महोदय उनका इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है केसी जैन जी, मई में वहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप जिन पार्टियों के साथ मिलने वाले हैं, गठबंधन करने की जिनके साथ आपकी प्लानिंग है, वो है एआईएनआरसी और एआईएनआरसी। तो आप एआईएनआरसी की पार्टी लगातार किरण बेदी के काम से खुश नहीं थे, इसीलिए आपने उनसे इस्तीफा ले लिया कि आने वाले चुनाव में आप उनकी मदद उनके गठबंधन से आप सरकार बना सके। नहीं, देखिए, किसी के खुश होने या ना होने से फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि देखिए, पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रहित के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सिर माथे बैठाया। हम जाति धर्म प्रांत की राजनीति से अलग हट करके सबका साथ सबका विकास की राजनीति कर रहे हैं और जनता सिर माथे हमको बैठा रही है। तो अगर अभी आप देखिए, इसके पहले हैदराबाद में जो नगर निकाय के चुनाव हुए, वहां पे तो किरण बेदी जी नहीं थी, वहां पे भी हम जीते। तो जिस प्रकार से अभी तक बात हो रही थी कि उत्तर भारत पे केवल भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर भारत पे आ सकती है, उसमें चाहे उत्तर प्रदेश हो और जो है उत्तराखंड हो या और अन्य पास बिहार हो, और वो केवल इन प्रदेशों तक भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को पूरी देश की जनता ने स्वीकार किया है। आप देखिए, इसके पहले चाहे पश्चिम बंगाल के नगर निकाय के चुनाव रहे हो या जो है हैदराबाद के नगर निकाय के चुनाव रहे हो, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव होने बाकी हैं। ठीक है केसी जैन जी, आपके ऊपर जमकर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत जी। कह रहे हैं कि अनैतिक तरीके से आपने ये रवैया अपना करके वहां पर आपने कांग्रेस की सरकार गिरा दिया। देखिए, जब भी किसी भी पार्टी की सरकार गिरती है तो वो ऐसे ही आरोप लगाती है। देखिए, सरकार उनकी थी और विधायक उनके थे, ऐसे में अगर वो अपने विधायकों तक को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी बात ये छोटी सी विधानसभा है, अगर 35 विधायकों की विधानसभा है, उसको कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है, अपने 10 विधायकों को नहीं संभाल पा रही है और उसके समर्थन जो दल हैं वो उसके साथ खड़े नहीं दिखाई देते हैं, तो नेतृत्व का अभाव है। और माँ बेटे की पार्टी ये अगर एक छोटे से राज्य की सत्ता को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं और सरकार वहां गिर जाती है, तो दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, ये हो सकता है कि अभी तक जो लोग कांग्रेस से जुड़े रहे या उनके समर्थक दलों से जुड़े रहे, अगर उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है और वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अभी आप देखिए, पश्चिम बंगाल के कई बड़े नेताओं ने, कई विधायकों ने जो है तृणमूल कांग्रेस से, टीएमसी से इस्तीफा दे करके, बहन जी की सरकार से इस्तीफा दे करके, दीदी की पार्टी से इस्तीफा दे करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, जबकि वो अभी सरकार में मंत्री थे, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो हमारी कार्यशैली से अगर कोई प्रभावित है, राष्ट्रीय मुद्दों से कोई प्रभावित है, राष्ट्रवाद से कोई प्रभावित है, तो उसका स्वागत है, उसके लिए तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बाकी और अन्य किसी तरीके का अगर हस्तक्षेप है तो उसके लिए विधिक प्रक्रिया है, न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, कांग्रेस जा सकती है अगर हमने कोई गैर विधिक कार्य किया है। लेकिन कोई गैर विधिक कार्य नहीं किया गया, अगर वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं और वो अपने विधायकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उनको जहां पे सम्मान मिलेगा और जो विचारधारा से प्रभावित होंगे, खास करके राष्ट्रीय विचारधारा से, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और क्योंकि उनकी सरकार गिर गई है तो आरोप लगाना तो लाजमी बात। ठीक है, मैं आर्यन जी के पास अब आऊंगी। आर्यन जी, भगवा पार्टी इन तौर तरीके से लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है, वो कौन सा तौर तरीका है जिससे लोकतंत्र खत्म हो रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए पूरी तरह की सरकार को गिराने का प्रयास किया है। अगर इतना प्रयास भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पर भटका ध्यान देती तो शायद आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलित नहीं होते। जितने प्रयास भारतीय जनता पार्टी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदने का कार्य करती है, उतना अगर ध्यान
ये भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे ध्यान दे, जनहित के मुद्दों पे ध्यान देती तो आज शायद देश हमारा विकास की ओर होता। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की लोकतंत्र की हत्या करते हुए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बल को इस्तेमाल करते हुए खरीद फरोख्त की राजनीति जो कर रही है, ये आने वाले समय के लिए बहुत घातक साबित होगी। आर्यन जी, किन अपने नहीं, उनका इस्तेमाल कर रही है, ये जो कांग्रेस किन के शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है? जिस देखिए, प्रकार जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई भी नेता या कार्यकर्ता उतरता है, सेना के साथ जैन जी एक मिनट, खरीद फरोख्त मैं आपके की, बीच नहीं बोला था, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार विधायकों को नहीं संभाल पा कि रहे, कोई भी विधानसभा हो, कोई भी प्रदेश प्रदेश हो, ये भारतीय जनता पार्टी जहां पर जाती है वहां पर बड़े बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया जाता है, उनके घर CBI के छापे मारे जाते हैं, उनको बताया जाता है, उनके अंदर एक डर पैदा किया जाता है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक साबित होगा। और मैं जैन साहब से कहना चाहता हूं कि आप जैसे बता रहे थे कि गुजरात में आप जीत चुके, तो पंजाब के निकाय चुनाव में आपने ध्यान नहीं दिया, वहां कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब पुडुचेरी में सरकार बनाएंगे और लगातार हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पुडुचेरी का दौरा कर रहे हैं, जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, छात्रों को से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं और आपके आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार होगी, जनता विश्वास करेगी। तो आप दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो आपके घटक दल है, आपने जिनके साथ गठबंधन किया वो आपसे पीछा छुड़ा रहे, क्यों पीछा छुड़ा रहे? जैन जी, आप पूरी तरह से अपनी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के CBI का गलत इस्तेमाल करते हुए खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, देश की जनता समझ चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको जवाब मिल जाएगा। और जिस तरह से काल्पनिक है, विधानसभा चुनाव में पुडुचेरी की जनता ने कांग्रेस के विधायकों पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे विश्वास जमाया था, वो विश्वास आज भी है। आने वाले समय में आपको विश्वास वो दिख जाएगा। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ठीक है, मेरा अगला सवाल है केसी जैन जी से ही। केसी जैन जी, अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया है कि जो भी हुआ है पुडुचेरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी अनैतिक तरीके से ये सरकार गिरा करके सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखिए, आरोप है उनका। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई अनैतिक कार्य किया है, जरा सी बात में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने वाले राहुल गांधी जी इस मामले में क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा रहे? और फिर ये अपने जो इनके घटक दल थे, इनके घटक दल इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग भगवान राम मंदिर, भगवान राम के राम सेतु पे अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, आज वोट की राजनीति के लिए प्रियंका गांधी जी गंगा में डुबकी लगा रही हैं और राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हुए घूम रहे हैं। ये आवश्यकता इनको क्यों आनी पड़ी? ये आवश्यकता इनको क्यों आनी पड़ी? क्योंकि ये कोई काम करना नहीं चाहते हैं और केवल आपने उत्तर प्रदेश की बात करी है, रह गई है। लगातार प्रियंका गांधी जी किसानों से संबोधित कर रही हैं, किसानों से मिल रही हैं, छात्रों से मिल रही हैं, युवाओं से मिल रही हैं। क्यों नहीं बचा पाए? आप हमें ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का धर्म है हिंदू कि अगर वो निजी कार से अपनी डुबकी लगाने जाती हैं तो उस पर भी सवाल करते हैं? वो कोई राजनीतिक देश नहीं था, विधानसभा वो अपना उनका निजी कार्यक्रम था। अरे जवाब सुन लीजिए। देखिए शुक्ला जी, इनको आप राज उस पे ना जाइए। जिस तरह से आपने देश के लोकतंत्र की हत्या करी है वो पूरे देश के सामने है। की विधानसभा में आपको 17 विधायक चाहिए और 17 विधायक आप नहीं इकट्ठा कर पा रहे। पुडुचेरी की जनता ने हम कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर, कार्यकर्ताओं पर विश्वास दिखाया था और आपने सत्ता का बल का प्रयोग करते हुए उस चुनी हुई सरकार को गिराने का जो प्रयास किया है वो पूरे देश के लोकतंत्र की हत्या है। आने वाले समय में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही घातक साबित होगा देश के लिए। ठीक है आर्यन जी, इसी पर एक मेरा सवाल है आपसे। जाग चुकी है केसी जैन जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। केसी जैन जी, 2 मिनट के लिए मुझे भी बोलने दीजिए। ये अभी आपने बात किया कि लोकतंत्र की हत्या है। आर्यन जी,
1994 जब आरजेडी की सरकार थी तो बूटा सिंह को जबरदस्ती राज्यपाल बनाकर आपने भेजा था, तब तो केंद्र में आपकी सरकार थी। देखिए, पिछले 6 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश भर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो नेता या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से उनका विरोध करता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है, उनके घरों की सीबीआई हत्या थी या नहीं थी जब आपने बूटा सिंह को राज्यपाल बना करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट में बिहार में भेजा था? आरजेडी की सरकार गिराई थी, केंद्र में कांग्रेस थी, तब ये लोकतंत्र की हत्या कोई है या पर्सनल नहीं? इंटरेस्ट नहीं था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वो ठीक है, बहुत ही आप भारतीय दुर्भाग्यपूर्ण जनता है। पार्टी की बात करें, ठीक है। मेरा एक और सवाल, 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश था, उस समय भाजपा की सरकार 4 प्रदेशों में थी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इन चारों जगह के आपने सीएम हटा दिए थे। आपने 1992 की बात करी, आपने कभी कांग्रेस पार्टी के जो किए हुए कार्यों को गिनाने का प्रयास किया है? की हत्या है कि नहीं? जो बाबरी देश मस्जिद भर में डिमोलिश इंदिरा के गांधी जी ने, दौरान राहुल गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, राजीव सुनना गांधी नहीं जी चाह रहे ने, हैं आप, सुनना ही नहीं चाह मैं रहे हैं। बिल्कुल सुनना चाह रहा हूं। मेरा भी सवाल है, 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश थी, सिर्फ भाजपा की 4 प्रदेशों में सरकार थी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आपने चारों जगह के सीएम हटा दिए थे। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। जिस तरह से सरकार आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आप 1992 में पहुंच गए। पिछले 6 से 7 सालों में पूरे देश भर में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है। अगर हम सरकार से रोजगार पे बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान करने लगती है। मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दिया, आप डाइवर्ट हो गए। अगर हम छात्रों की बात करते हैं तो आप हिंदू मुसलमान करते हैं। पास जवाब है। जैन जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा था देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आपने कहा था छात्रों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन अच्छी शिक्षा कहाँ गई? आपने कहा था किसानों को सही फसल का दाम देंगे, किसान की सही फसल का दाम कहाँ गया? जैन जी, पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए, जो देश हित के लिए है, जो जनहित के मुद्दों पे है। हिंदू मुसलमान करने से देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। जिस मुद्दे पे छात्रों पे चर्चा बात हो रही करिए, है, युवाओं पे बात करिए, मुद्दे पे बात हो रही है, कांग्रेस आपने कांग्रेस तो किसानों के साथ खड़ी है। पुडुचेरी में सरकार गिराने की है, गिर गई। उतनी उसकी आधी ताकत देखिए, ये किसानों के घोटालों की मुद्दे को सरकार सुलझाने रही है। की होती। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, आंदोलन न कर रहे स्पेक्ट्रम होते। घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी दोषी हैं उनको जेल में जनता डाला ने जाए। आपको अस्वीकार आपकी कर दिया। सरकार है, कम से कम ऐसा कोई काम आपकी करिए सरकार जिससे है, कि आप जनता की आरोप प्रत्यारोप मत करिए। स्वीकार्यता आपकी बढ़े। आप जो भी और दोषी भारतीय हैं जनता पार्टी पे उनको जेल आरोप में डाला थोपने जाए। से आपको वोट नहीं मिलने वाला है जनता का। जहाँ पे आपकी सरकारें हैं, देश वहाँ की कुछ जनता ऐसा काम समझ चुकी करिए, है, कम से आपकी कम करो फिरो की राजनीति जनता ज्यादा दिन तक आपके चलने वाली समर्थन में नहीं दिखाई है। दे। ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके जिस तरह से आप हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र अरे की, पांडुचेरी में ये कौन बहुत ही सा ईडी का आपने दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्तेमाल कर लिया? क्या बात करते हैं आप? आपने जो वहां की महामहिम ये कांग्रेस की पार्टी नहीं है, ये आपकी बहुमत कांग्रेस की की सरकार सरकार है। नहीं है। जो सीबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा, जी, ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार है सीबीआई भारतीय का जनता गलत पार्टी इस्तेमाल की। कर रहे हैं आपकी सरकार। सारी की सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं आपने स्वतंत्र उनको रूप से कैप्चर कर काम लिया कर है। रही हैं। जैसे आपने बंधक मैं बना आपके रखा चैनल के था, माध्यम से कहना चाहता उनको हूं तोता कि बना भारतीय रखा जनता था, पार्टी ने बलपूर्वक वो स्थिति नहीं है। देश की अब संस्थानों इसलिए को आपको कैप्चर डर करने सता का रहा कार्य है। किया है। ये देश अरे के ईडी युवाओं के लिए, जांच करेगी, छात्रों के लिए बहुत सीबीआई जांच दुर्भाग्यपूर्ण करेगी, है। गलत होंगे तब फंसेंगे ना। गलती क्यों कर रहे हैं? क्यों कॉमनवेल्थ घोटाला कर रहे हैं? क्यों कोयला घोटाला कर रहे हैं? बहुत किए क्यों थे। 3G माननीय 4G घोटाला मुख्यमंत्री जी कर पर रहे कितने हैं? मुकदमे लगे थे? घोटाले पे घोटाला करेंगे, फिर माननीय जेल जाएंगे, गृह मंत्री फिर जी पर कहेंगे कितने भारतीय मुकदमे जनता लगे पार्टी थे? गलत इस्तेमाल कर रही है। आगे मैं मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं। जो देश के जरूरी मुद्दे हैं, छात्र, नौजवान, महिला सुरक्षा, किसान, इस पे अगर आपको बात करनी हो तो करिए। ये ठीक देश है। हित के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं। एक एक करके मुद्दे पर रहते हुए जो मैं भी सवाल करूं उसके भी जवाब देते रहिए और एक दूसरे से सवाल जवाब लेते भी रहिए। मेरे सवालों के जवाब आर्यन मिश्रा ने एक भी नहीं दिए। मैं वापस से केसी जैन जी पर मैं वापस से आ रही हूँ। केसी जैन जी, फिर मेरा सवाल आपसे है कि पहले वहां उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाने से परेशानियां हो रही थी, फिर आपने धनबल से आपने कांग्रेस की सरकार गिरा दिया, ये भी आरोप आप पर लग रहा है। और वी नारायण सामी से ज्यादा एक्टिव अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। तो अशोक गहलोत लगातार आरोप
ट्वीट करते जा रहे हैं भाजपा के ऊपर, तो पहले इसका जवाब दीजिए कि आप धनबल से कांग्रेस की सरकार गिरा दी आपने। जी देखिए, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो चाहे गोवा में इलेक्शन रहे हो इसके पहले, यानी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाने का काम, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस को लगता है कि जिस प्रकार से काम कांग्रेस ने किया उसी शैली में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ना तो बदले की राजनीति करती है और ना तो कांग्रेस की शैली में काम करती है। हमारी कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग है, कांग्रेस की कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग है। अगर ये पूरा अवसर मिला, कांग्रेस जनता के लिए कार्य करती है, आप सुन लीजिए, अगर आपने जनता के लिए काम किया होता, ये भाजपा और कांग्रेस की अंतर है। इनको चुप करिए, जो हमारे कांग्रेस के साथी, इनको चुप करिए, मेरी बात आ जाए, फिर ये आराम से अपनी बात को रखें। देखिए, हमसे जो सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपको बहुमत सिद्ध करने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता तब आप कह सकते थे कि हमारी सरकार को जबरन गिरा दिया जाए। अगर फ्लोर पे आप अपने विधायकों को नहीं ला पाए, मात्र 35 विधानसभा की 35 विधायकों की विधानसभा है, उसमें भी आप बहुमत नहीं साबित कर पाए, तो देश में कैसे माना जाए कि देश की जनता आप पे भरोसा कर रही है। और जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आपने धनबल से गिराने का प्रयास किया है जैन जी। अरे तो आपके विधायक इतने कमजोर, इतने लालची विधायकों को आपने टिकट दे दिया कि हमने धनबल का लालच दे दिया, का डर बैठा रहे हैं। ऐसे लालची लोगों को टिकट क्यों देते हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा सवाल आर्यन जी से पार्टी में। ठीक है, मैं इसके बाद जवाब देंगे वो आपका। इसीलिए मैं एक सवाल ऐड कर दूं। आर्यन जी, मेरा आपसे पहला सवाल, आर्यन जी पहले मेरा सवाल हो जाए, उसके बाद सवाल जवाब करते रहिए। मेरा भी सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं कि धनबल से उन्होंने ले लिया, ये अपनी तरफ विधायकों को कर लिया। आप लोगों की गठबंधन की सरकार चल रही थी, कांग्रेस प्लस डीएमके का 1 और आपके 5 विधायकों ने इसे छोड़ा, लगभग टोटल 6 लोगों ने छोड़ा, और आपके 5 विधायक भाजपा में चले गए। डीएमके वाले क्यों नहीं चले गए? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से धनबल का प्रयोग कर रही है। नहीं तो धनबल का प्रयोग सिर्फ कांग्रेस के साथ कर रही है। वो अरे ऐसे लालची विधायकों को टिकट क्यों देते हैं? जैन जी, अगर वो लालची है, केसी जैन जी अगर वो लालची है तो फिर आपने फिर क्यों वो बुला लिया अपनी पार्टी में? मतलब लालची है, आपने धनबल का प्रयोग किया, अपनी बातों में फंसे जा रहे हैं। सवाल कर रहे हैं, आप सवाल नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों में फंस रहे हैं। फिर आपने पार्टी में क्यों नहीं जगह दिया? पार्टी है, इसलिए इन्होंने बड़े-बड़े कोई भी विधायक या कोई कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में होता है तो आप उसको देशद्रोही कहते हैं, और जब वही कार्यकर्ता विधायक आपकी भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसको आप देशभक्त कहते हैं। ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है आप जो उसको साफ सुथरा कर देते हैं? जो इनके विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस की शैली से तिरस्ता करके इनकी पार्टी से इस्तीफा दिया है और ये सरकार को अपनी नहीं बचा पाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा अवसर दिया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास मत होगा और पुडुचेरी में बहुमत की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, कहां बचा है देखने के लिए? आपने राजस्थान में नहीं देखा, पंजाब में नहीं देखा, आपने छत्तीसगढ़ में नहीं देखा, मध्य प्रदेश में भी आपने दलबल का प्रयोग किया। महाराष्ट्र में क्या किया आपने? मध्य प्रदेश में आपने दलबल का प्रयोग किया है। सीबीआई जांच बैठा ली, बड़े बड़े नेताओं को आपने अरेस्ट करवाई, वो भी बता दीजिए। चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास क्यों करते हैं? पहला सवाल। जो काम आप करते रहे उसकी पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ये आपकी कमी है कि आप पे विश्वास आपके विधायक नहीं कर रहे हैं। क्या जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है, जनता का विश्वास आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ है। कहां से विश्वास करेंगे? वो विधायक छोड़ छोड़ के आपको भाग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जीतेंगे आगे? मैं आज चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं अपनी बात को दोहराते हुए, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी जी पुडुचेरी का लगातार दौरा कर रहे हैं, छात्रों से युवाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम पुडुचेरी में बहुमत की सरकार स्थापित करेंगे। अरे आपके राहुल गांधी जी अपना संसदीय क्षेत्र नहीं बचा पाए, उत्तर प्रदेश में वहां से हार गए, मुंह की खानी पड़ी। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, राजनीति में हार जीत चला। अरे राजनीति में हार जीत चला करती है। वायनाड की जनता ने उन्हें बहुमत से जिताया है। वायनाड की जनता भाग गए उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से भाग गए ना, भाग नहीं गए, उनको पहले विश्वास जताया, इसीलिए वायनाड से 2024 जीतेंगे अमेठी से। उनको अगर इतना ही विश्वास था तो वायनाड से नामांकन क्यों किया? राजनीति में हार जीत चला करती है जैन जी।
आप क्या बोल रहे हैं? उसको चुनाव स्वीकार टल करिए गया, अभी ना। वाजपेयी जी भी हारे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बड़े कही। बड़े देखिए, नेता अब आपने चुनाव हार सही बात जाते कही। हैं नहीं देखिए, अब आपने सही बात कही जी। कि राजनीति में हार अब जीत पहली होती है। बात तो जो सही बात उसको स्वीकार करिए पहली ना। बात, अगर वहां पे जनता आप आपको कहते हैं स्वीकार कर रही कांग्रेस है, ने उसको कुछ स्वीकार नहीं किया। करिए। जनता के जो इरादे आप से आज पार क्यों करते तेल हैं? की कंपनियां जाके बेच रहे छोड़ के हैं, जो आप भाग रहे भेल क्यों? आप कंपनियां लड़ रहे बेच रहे उससे? हैं, जो बड़े उसका बड़े आप रेलवे भारतीय जनता ट्रांसपोर्ट पार्टी बेच पे रहे क्यों लगा हैं, रहे हैं भाई आप? बिजली का निजीकरण कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। जो आप आज अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं, हाँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे चर्चा करिए। आप क्यों बेच रहे हैं अपने उद्योगपति मित्रों के लिए? ये कांग्रेस ने किसान, मजदूर, गरीब भाई बहन के पैसों से मिलकर इस देश को खड़ा किया था। अरे ये आप चार उद्योगपति मित्रों के लिए क्या कर रहे हैं? आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे कहने से नहीं, ऑन सबसे पेपर बड़ी बजट में अदालत कहा गया है, जनता जो की अदालत है। निर्मला सीतारमण जी और ने बजट जनता पेश की किया, अदालत में जब आप उसमें गए, कहा आपको कि मुंह 4 की खानी बैंकों का पड़ी। निजीकरण होगा। आपके राहुल गांधी तक चुनाव हार जाते हैं उत्तर प्रदेश से। वो मेरे राहुल गांधी नहीं, वो देश के राहुल गांधी हैं। इससे ज्यादा पहले आप सुधारिए अपनी क्या बात होगी को। कांग्रेस? वो देश के राहुल गांधी हैं। देखिए, आपकी जो शैली है, जी। कांग्रेस की जो शैली है कार्य करने की ना, वो कि दूसरों को कोस करके, दूसरों को गाली दे करके वो चुनाव जीतते रहेंगे। तो आप ऐसा बताइए, होने आपने वाला क्या नहीं है। किया? हिंदू, जनता मुसलमान, समझदार भारत, है। पाकिस्तान के अलावा आपने क्या जनता किया? समझदार है। भाईचारों को लाने का कार्य किया आपने। अरे आप तो जैन जी, कोरोना बहुत की वैक्सीन विनम्रता को पूर्वक कह आपसे देते हैं सवाल ये कर रहा भारतीय हूं। जनता पार्टी की वैक्सीन है। जैन जी, बहुत कोरोना विनम्रता काल पूर्वक में- आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, कोरोना काल में आपने पिछले सवाल 6 खड़े कर सालों दिए। में देश के लॉकडाउन लगा प्रधानमंत्री तो जी कह रहे ने लॉकडाउन मीडिया क्यों से लगा? एक बार भी बात जब क्यों नहीं लॉकडाउन करी? ठीक है, तो कहते हैं लॉकडाउन ठीक क्यों है, हटा? ठीक है, ठीक है, हम फिर चर्चा में वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं और फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो मेरा सवाल केसी जैन जी से ही है, शुरुआत में वहीं से फिर करती हूँ। केसी जैन जी, किरण जी का तबादला करके से बेहतर था आप तबादला कर दिए होते, लेकिन आपने तो उन्हें बर्खास्त कर दिया, क्योंकि आप ये बताना चाह रहे थे पुडुचेरी की जनता को आने वाले चुनाव जो मई में है, ये बताना चाह रहे थे कि आप उनसे खुश नहीं है, उनके काम से खुश नहीं है। केसी जैन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? माफ करिएगा, शायद केसी जैन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। तब तक मैं आर्यन मिश्रा के पास आती हूं। जी आर्यन मिश्रा, भाजपा इन तरीकों से लोकतंत्र खत्म कर रही है, तरीके क्या हैं जिससे लोकतंत्र खत्म हो रहे हैं? देखिए, पहला तरीका भारतीय जनता पार्टी का यह है कि देश की सीबीआई, ईडी को गलत इस्तेमाल करके बड़े बड़े नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई के छापे डलवाती है, और दूसरा धन बल से उन विधायकों को, कार्यकर्ताओं को खरीदने का कार्य करती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं। क्या लोकतंत्र में सही है? क्या भारत देश के लोकतंत्र में यही लिखा है कि विरोध करने वालों को गिरफ्तार या मुकदमा लगा दो? मैं समझता हूं ये नहीं लिखा है। लोकतंत्र ये होता है कि अगर कोई विरोध करे तो सुना जाता है और सुधार किया जाता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं,
ये देश के लिए बहुत घातक साबित हो रही हैं और आने वाले समय में इस देश की युवाओं जो पीढ़ी है वो बहुत कुछ भुगतने को तैयार रहे। ठीक है, केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, मेरा सवाल आपसे था, किरण बेदी का आप तबादला कर देते बेहतर होता, लेकिन आपने उन्हें बर्खास्त कर दिया सिर्फ इसलिए कि जो मई में होने वाले चुनाव हैं उसमें आप पुडुचेरी की जनता को बता सके कि हम भी किरण बेदी के काम से खुश नहीं थे, इसलिए हमने उन्हें बर्खास्त कर दिया। शायद किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से केसी जैन जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। हम चर्चा में वापस से आर्यन मिश्रा को ही शामिल रखेंगे। जी आर्यन जी। देखिए, पूरे देश भर में देश की जनता के सामने है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो देश को तोड़ने का कार्य कर रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास कर रही है। जब इनसे बात करो रोजगार की तो भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, जब इनसे बात करो छात्रों की अच्छी शिक्षा की तो हिंदू मुसलमान करते हैं। ये क्यों? आर्यन जी, आप लगातार उन पर आरोप लगाते जा रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की का राजनीति करते हैं, पिछले 6 सालों ये लोकतंत्र खत्म करते हैं। पिछले 6 सालों से देश में जो माहौल पैदा किया गया है वो हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का पैदा किया गया है, भारत को पाकिस्तान से लड़ाने का पैदा किया गया है। इस देश में नफरत फैलाई गई है। ये देश जो महात्मा गांधी जी के पचिन्हों पे चलने वाला देश है। ठीक है आर्यन जी, मेरा भी एक सवाल है। ठीक है, मेरा भी एक सवाल है। भिंडरा वाला आपने नाम सुना होगा। आपकी पार्टी ने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट में अकाली दल को लगातार सपोर्ट करती रही, जो आगे जाकर के एक आतंकवादी नामों में शामिल हुआ। देखिए, पहली बात, कांग्रेस पार्टी किसी पर्सनल इंटरेस्ट का कार्य नहीं करती, वो जनता के मुद्दों पर कार्य करती है। क्यों फारूक अब्दुल्ला को आदरणीय राहुल गांधी नहीं फारूक अब्दुल्ला को लगातार कश्मीर का सीएम बनाते रहना जम्मू कश्मीर का सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट था। सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट था। देखिए, पहले जब महबूबा मुफ्ती, जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार थी कश्मीर में, तब महबूबा मुफ्ती देशभक्त थी। आज जब उनकी सरकार गठबंधन की सरकार, मैं महबूबा मुफ्ती की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो देशद्रोही हो गई है। मेरे साथ चर्चा में शायद केसी जैन जी वापस आ चुके हैं। केसी जैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज मिल रही है आपकी। ठीक है, अभी मैं आपके पास वापस आऊंगी। जी आर्यन जी, आप लगातार महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं। मैं महबूबा मुफ्ती की बात नहीं कर रही हूं, मैं फारूक अब्दुल्ला की बात कर रही हूं। आपकी भी सरकार जब थी तो आप भी लगातार अपने पर्सनल इंटरेस्ट में फारूक अब्दुल्ला को लगातार सीएम बनाते रहे, भिंडरा वाले को, अकाली दल को लगातार सपोर्ट करते रहे। यहाँ पे जो आगे चल के एक बड़ा नामचीन आतंकवादी लिस्ट में शामिल हुआ, उनका नाम, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी देश विरोधी को अपने पार्टी में शामिल नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ती है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जैन जी से पूछना चाहता हूं कि जब महबूबा मुफ्ती की सरकार, गठबंधन की सरकार थी, तब महबूबा मुफ्ती देशभक्त थी, और जब महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी तो आज वो देशद्रोही हो गई। ये क्यों? फारूक अब्दुल्ला को लगातार सपोर्ट करना एज अ सीएम जम्मू कश्मीर में, वो क्या था? देखिए, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैं जवाब बिल्कुल देना चाह रही हूँ। जिस तरह से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार खरीद फरोख्त का आरोप लगाती है, खरीद फरोख्त करती है, विपक्ष को दबाने का प्रयास करती है, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार सही रास्तों पे है, आपकी नीतियां सही हैं, तो आइए लोकसभा में मोदी जी और राहुल गांधी जी की डिबेट करा लीजिए। 15 मिनट में आपको देश का सच्चा पता चल जाएगा। सवाल कर रही हूं, 15 मिनट में नहीं दे रहे। राहुल जी जो प्रश्न पूछे उसका जवाब सिर्फ मोदी जी दे देंगे। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी मध्य प्रदेश में गए चुनावी दौरे पे, क्या हुआ? राहुल जी राजस्थान गए, क्या हुआ? पंजाब गए, क्या हुआ? छत्तीसगढ़ गए, क्या हुआ? सुन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके लड़े, उसके बाद में क्या दशा हुई? तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप विश्वास जताए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप घमंड अहंकार में डूब जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार घमंड और अहंकार में डूब चुकी है। जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, काहे का नेता, वो भी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मानिए उस बात को। वादे, इतने वादे करते हैं लेकिन धरातल पे उसका कोई नजर नहीं आता।
मैं लखनऊ देखिए, विश्वविद्यालय का 70 साल छात्र तक आप हूँ। राज करते रहे। तमाम छात्र माँ परेशान बेटे हैं, की भटक रहे हैं पार्टी। अपनी परेशानियों को लेकर। देखिए तमाम माँ युवा बेटे की परिवारवाद नहीं बेरोजगारी को लेकर चलेगा। परेशान हमारी है। भारतीय जनता जो पार्टी में महिलाएं हैं परिवारवाद नहीं वो है। असुरक्षित हैं। यहाँ पे कोई भी जैन जी, प्रधानमंत्री बन सकता है, मेरी बातों का कोई भी जवाब मुख्यमंत्री दीजिए। बन सकता है, उत्तर प्रदेश में कोई भी महिलाएं पार्टी का सुरक्षित अध्यक्ष क्यों बन हैं? सकता है। लगातार महिलाओं की हत्या हो रही है, महिलाओं की रेप अच्छा, जैसी ये घटनाएं बताइए, हो रही सुन हैं, लीजिए। युवाओं की हत्या हो रही, युवाओं को अरे, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, छात्रों को अच्छी अब शिक्षा आपके नहीं दी सवाल जा आ गए रही तो है, जवाब सुन लीजिए। किसानों को सही फसल का दाम नहीं दिया जा रहा है। कभी आप इस अरे, पर अब आप जवाब जवाब देने का कार्य सुनेंगे? नहीं किया है। जवाब ठीक है, सुनेंगे? मैं केसी जैन जी के पास मैं वापस आ रही हूँ। मैं अपना सवाल उनके पास रखती हूँ। केसी जैन जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप किरण बेदी जी का तबादला कर सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बर्खास्त कर दिया क्योंकि आप पुडुचेरी की जनता को आने वाले चुनाव विधानसभा जो मई में होने वाले उसमें वहां की जनता को बताना चाहते हैं स्वयं खुद कि हम किरण बेदी के रिपोर्ट से खुश नहीं हैं। देखिए, बात सिर्फ किरण बेदी जी की नहीं है। हमने बताया कि वो एक संवैधानिक पद पे हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा लिया नहीं गया है, उन्होंने इस्तीफा नहीं, फिर आप दिया है। ट्रांसफर भी तो और कर वो सकते चाहे थे। किसी भी राज्य का राज्यपाल अगर इस्तीफा इनको तो देना लोकतंत्र की चाहता है, हत्या करनी थी। लेकिन कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से अभी आरोप लगा रहे थे, देखिए 12,000 किसान ये आरोप प्रतिवर्ष नहीं है, सुसाइड सच्चाई है करता जैन जी, इसको स्वीकार अरे करना अब होगा आप चुप आपको। हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप होकर धैर्य से सुन लीजिए। मैं सुन रहा था और हमें लगता है कि अगर इस चैनल पे लोग बारी बारी से बोलेंगे, जो हजारों करोड़ों दर्शक है, वो कम से कम ठीक है, उस तक केसी आपकी और जैन जी, हमारी बोलिए, दोनों की बात बोलिए। पहुंच सकेगी। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी, देखिए 12,000 से ज्यादा किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करता रहा और अभी माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए जनधन खाते खोले। उन जनधन खातों में इस कोरोना काल में उनके अकाउंट में पैसा भी भेजा गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 20 लाख ऐसे किसान मजदूर थे जिनको इनकी महाराष्ट्र की और पंजाब की सरकारों ने वहां से भगा दिया। 20 लाख नए अकाउंट जो है राशन कार्ड, नए 20 लाख अकाउंट उत्तर प्रदेश में ही मात्र खोले गए। और साथ ही साथ अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की 1-1 लाख रुपए 20 लाख किसानों के खातों में सीधे देने की घोषणा की। ये तो किसानों के अकाउंट में हुआ पाए। और जो किसानों को सुन वादे लीजिए, तो बहुत हुए हैं, 6,000 लेकिन रुपए धरातल पे कोई केसी नजर नहीं आ रहा है। केसी जैन जी, मैं आपको याद दिलाता हूं, घोषणा हम वादे चर्चा बहुत कर रहे हुए हैं। हैं। किसानों के खातों में हम भेज रहे हैं और 120 लाख करोड़ रुपए 120 लाख करोड़ रुपए किसानों के केसी जैन खातों जी, मैं में। आपको याद दिला दूं कि हम यूपी के बजट पे नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नहीं, नहीं, पुडुचेरी देखिए, पर। हम बजट की बात यूपी नहीं का कर रहे बजट हैं। तो खोखला बात है, ये कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश उसमें में छात्रों के माननीय युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कुछ भी योगी नहीं है। आदित्यनाथ जी इस तरीके के काम किसानों के लिए कर सकते हैं। हाँ। अगर 120 अगर लाख किसानों करोड़ के लिए रुपए कार्य किया होता सीधे जैन जी, किसानों के खातों में भेजा गया तो है। पिछले 70-80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आंदोलित नहीं होते। हजारों की संख्या में किसान वहां बैठे हुए हैं। ऐसे कैसे बनेगा? ये सिर्फ आर्यन शोर जी, मचा रहे हैं, बात को नहीं सुन रहे हैं। आर्यन जी और केसी जैन जी, हम आप दोनों लोग को फिर से याद दिला दें, पुडुचेरी पे चर्चा करें, ना कि किसान पर, ना यूपी बजट पर। नहीं, देखिए बात यह है कि अगर इन्होंने कहा है, किसानों का आरोप लगाया है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। हमने 120,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे भेजा है। ये इनके राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर 1 रुपया भेजिए तो 25 पैसे किसानों तक पहुंचता है, 10 पैसे जैन किसानों जी, तक आप पहुंचता बिल्कुल मेरे गलत सवाल कह का रहे हैं। जवाब आज नहीं ये दिए स्थिति केसी नहीं है। जैन जी, आप। इनके आपको राजीव बता रहे गांधी जी नहीं, देश के देखिए पूर्व प्रधानमंत्री थे वो। देखिए आज की स्थिति ये है कि किसानों को अगर हम 2,000 रुपए अकाउंट में डाल रहे हैं तो सीधे किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए पहुंच रहा है। कहाँ और किसानों पे पहुंच जो जाते हैं आप लोग ले 6,000 दे करके, रुपए की घुमा किस्त फिरा करके। तो आज किसानों किसान को दी आंदोलित जा क्यों रही ठीक है? है, मेरा अगला सवाल केसी जैन जी सही है, मेरा अगला सवाल भी आप जी। सही है। नारायण सामी का आप पर आरोप है कि आपने ये पूरा एक गेम प्ले किया, प्री प्लान गेम था, जिसमें अल्पमत में हमारी सरकार आ जाए, उसके बाद केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करेगी, उसके बाद विधानसभा भंग और फिर राष्ट्रपति शासन, उसके बाद चुनाव। ये नहीं, आपका देखिए, प्री प्लानिंग अगर- गेम था ये पूरा। अगर वो अल्पमत में थे, सुन लीजिए, देखिए अगर कांग्रेस वहां पे अल्पमत में थी, कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई तो इसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी कहां से हो गई? दूसरी बात यह है कि अगर आप अल्पमत में आए भी, उसके बाद में भी आपको पूरा मौका दिया गया कि फ्लोर पे जब टेस्ट हुआ तो आप 35 में से 17 विधायक अपने वहां पर प्रेजेंट कर सके। आप अपने 17 विधायक भी नहीं प्रेजेंट कर पाए वहां पर। आपसे लोगों का, कांग्रेस से लोगों का विश्वास खो गया है। वहां पे जो इनके घटक दल थे जिनके साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई, अगर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया है
वो इनसे अलग हो गए हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ठीक है कहाँ से केसी जैन जी, इसी पर ही देखिए, अशोक गहलोत ने एक बात कही है, उन्होंने ट्वीट कहा है इसी पर ही कि इन्होंने यही काम कर्नाटक में किया, यही काम मध्य प्रदेश में किया और यही काम ये पुडुचेरी में करना चाह रहे थे और पुडुचेरी में भी किया और राजस्थान में भी करना चाह रहे थे, बट राजस्थान की जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया। नहीं देखिए, होता क्या है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश पे लीजिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर इसको मान लीजिए कोई भी पार्टी गिराना चाहे और हम अगर अपने विधायकों को न रोक पाए या हमारे विधायक हम पे विश्वास न दिखाए, तो इसमें दूसरे का कौन सा दोष है? तो ये जो पार्टी नेतृत्व है, देखिए कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है। इस घटनाक्रम से सिद्ध होता है कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है। साथ ही साथ हम अभी सबके नेता जो आदरणीय राहुल अमेरिका गांधी के जी पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि ये बचकाना हरकत करते हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं राहुल गांधी जी में, इनके अंदर नेतृत्व का अभाव है। तो जो जिनके साथ ये काम करते रहे, 70 साल तक इनकी सरकार रही और उसके बाद में इनको सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। क्यों विश्वास व्यक्त कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी ये सत्ता लोलुप भारत देश के ये युवाओं सत्ता छात्रों लोलुप की बात पार्टी भी कर है। लीजिए। ये भारत चाहते देश हैं का कि हम युवा अनंत काल तक, प्रधानमंत्री भारतीय देखिए, जनता अनंत काल पार्टी तक से आप सत्ता में नहीं सवाल रहेंगे। कर रहा है कि 2 अनंत करोड़ काल रोजगार तक आप कब सत्ता मिलेंगे? में नहीं रहेंगे। 6 साल हो पूरे चुके हैं, देश ने आपको अस्वीकार कर दिया पूरे है। देश में बेरोजगारी अब चाहे आप गंगा ऐसे में आलम डुबकी पर है लगाएं या कि जनेऊ दिखाएं, कोई युवा फर्क पड़ने वाला दर-दर नहीं ठोकरे है। खा रहा है। देखिए जैन जी, गंगा अमेरिका में मत डुबकी जाइए। लगाने से भारत झूठा देश के हिंदुत्व युवाओं दिखाने से छात्रों कुछ का नहीं होने वाला सवाल है। का जवाब दीजिए। जो प्रधानमंत्री जी से वो कर रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ युवाओं के 12,000 रोजगार कहां गए? आत्महत्या करता रहा, बताइए आप। भारतीय क्या सवाल जनता करेंगे पार्टी आप? ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर आपकी साल। हैसियत सवाल करने की, दो आज की तारीख में आपकी हैसियत सवाल करने की। बिल्कुल, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल कर सकता हूँ। अरे चुप बैठिए। मैं देश का नागरिक हूँ। ये ऐसी भाषा लगातार भारतीय जनता पार्टी को जो एक भाषा आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में सिखाई जाती है। 12,000 किसान सुसाइड क्यों मुझे करता बुरा रहा? मन नहीं लगेगा, ये मैं जानता हूँ, ये आपके विचार है, आपकी विचारधारा मैं है। सवाल पूछता हूँ आपसे, जी आप पूछिए। सवाल का जवाब दीजिए। 12,000 किसान सुसाइड क्यों करता रहा प्रतिवर्ष? आप ये बताइए पिछले 80 दिनों से किसान सड़कों पर संघर्ष क्यों कर रहा है, आंदोलित क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर किसान आंदोलित है प्रधानमंत्री जी के आवाज से, और प्रधानमंत्री जी अहंकार में डूबे, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं, अहंकार वगैरह नहीं। ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है। प्रधानमंत्री है, वो इनके भी प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही, पूरे अहंकार में डूब चुकी है। आने वाले समय में देश का किसान, युवा, छात्र इनको जवाब देगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के अपशब्द ना बोलिए। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। देश के प्रधानमंत्री हैं, मैंने ना वो कोई सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री मैंने नहीं कोई हैं। अपशब्द नहीं कहा। वो सिर्फ 4 उद्योगपति मित्रों के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोग देखिए, समाज देश का किसान बदहाल है, देश का युवा बदहाल है। भाषा की मर्यादा जरूर कायम रखिए। अमित शाह जी को, माननीय अमित शाह जी को गाली दे करके आप ये बताइए, कांग्रेस कभी जम्मू गाली नहीं कश्मीर देती, का- कांग्रेस प्यार जम्मू बांटने का कश्मीर कार्य का करती है। नागरिक, अरे सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, भागिए मत, भाग आप सवाल रहे हैं सुन जैन लीजिए। जी। ठीक है, आराम से सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, भागिए मत। देखिए, जम्मू कश्मीर का नागरिक लंबे समय से प्रताड़ित रहा वहां पर, और वहां पे धारा 370 हटाने की मांग हमेशा होती रही, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग हमेशा होती रही। आप लंबे समय तक सत्ता में रहे, 70 साल तक, आपने क्यों नहीं किया? आप धर्म और जाति की राजनीति करते रहे, फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाकर वहां लगातार बैठाए रहे, उनसे समर्थन लेते रहे, लेकिन जो वहां के नागरिकों की पीड़ा थी, जो वहां पे 2 दर्जे का नागरिक अपने आप को महसूस कर रहा था, उसके लिए आपने कोई कदम उठाया? नहीं उठाया। आज माननीय मोदी जी की सरकार ने वहां से अगर धारा 370 हटाने का काम किया है तो आपको पीड़ा हो रही है। देखिए लेकर के आ रहे हैं, मैंने आपसे आपको पीड़ा हो रोजगार रही पे है। सवाल किया था, भगवान आपका आपने मंदिर उसका बन जवाब रहा है, नहीं दिया। आपको पीड़ा आप हो जम्मू रही है। कश्मीर ले राम गए। सेतु को मान्यता मैंने नहीं आपसे है, छात्रों की आपको पीड़ा शिक्षा हो पे रही है। सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने किसानों को सही फसल का दाम देने पर सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। आप मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। देखिए, आप अभी भी युवाओं के रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं। बताइए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहां गए प्रतिवर्ष?
छात्रों को अच्छी अरे शिक्षा दिया कहाँ गया गई? है, रोजगारी तो दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? कितनी योजनाएं चला रहे हैं, कहाँ दिया जा रहा है? कौशल विकास योजना चला रहे हैं। धरातल पे इसका कोई ठीक असर है, नहीं है। ठीक है, अब पेपर हम पे दोनों- सब कुछ है, धरातल पे कोई असर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम इस डिबेट के लास्ट सेशन में पहुंच रहे हैं, तो मेरा सवाल एक एक आप दोनों लोगों से होगा। मेरा सवाल पहला केसी जैन जी से है। केसी जैन जी, इस पर आपका जवाब। क्या आप यही पॉलिसी अप्लाई करते हैं? क्या आपका यही रुख है कि जहां पर आपकी सरकार नहीं होगी, आप सत्ता पाने के लिए वहां के विधायकों के साथ, धन बल के साथ उनको अपने पास ले आएंगे और वहां पर अपनी सरकार बना लेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। जब चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस वहां पे चुनाव नहीं जीत पाई। खरीद फरोख्त करके वहां पे कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन खरीद फरोख्त की सरकार लंबे समय तक नहीं चली। जब उनका अंतर्मन जागा, उन्होंने उस पार्टी से इस्तीफा दिया। उसकी कार्यशैली से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे खुश नहीं थे। कांग्रेस वहां पर इस तरीके का आंकड़ा नहीं ला पाई, इतने विधायक नहीं ला पाई कि वहां पे सरकार बनाती। कांग्रेस ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई थी, इसलिए उसको लगता है कि खरीद फरोख्त करके उसकी सरकार गिरा दी गई, जबकि संवैधानिक तरीके से वहां पे सरकार इनकी गई है। आगे चुनाव होंगे, चुनाव में जो जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। कहीं पे चुनाव दूर नहीं वहां पर। लेकिन कांग्रेस लगातार जब भी हारती है, जब भी इनके घटक दल इनको छोड़ करके जाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। माननीय मोदी जी की कार्यशैली से जनता खुश है, विधायक खुश है, सांसद खुश है, आम जनता खुश है। आप देख लीजिए, जो अभी आम चुनाव हुए हैदराबाद में, हैदराबाद के आम चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। वहां पे तो आम चुनाव हुए, वहां तो कोई सरकार नहीं गिरी, न बनी सरकार, फिर भी जनता हमारे साथ में है। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के विधायक, वहां की जनता हमारे साथ है, और मंत्री वहां से इस्तीफा दे करके हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसमें हमारा सीतापुर के विधायक ने जिस तरह से उनकी ऑडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने सरकार पे गंभीर आरोप लगाए थे कि विधायकों को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। गिराने उत्तर बैठेंगे प्रदेश में 2-4-5 आपातकाल दिन बीत घोषित हो जाएंगे। चुका है। आपके विधायक, सीतापुर के विधायक, आप याद करिए कुछ दिन पहले उनका ऑडियो वायरल हुआ था। फिर वही बात, मुख्यमंत्री हमारे विधायक वायरल हो रहा मेरा है। सवाल आपके विधायक को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक पा रहे भाई? आपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा चिंता रहे हैं। करें, वो सरकार से आप सवाल अपनी कर रहे हैं, आप चिंता जवाब करिए, नहीं दे भारतीय पा जनता रहे पार्टी की हैं। चिंता 200 करने के लिए विधायक हम लोग विधानसभा बैठे में बैठ गए, क्यों बैठ भारतीय गए? जनता पार्टी की अरे वो चिंता खुश होते करने तो के क्यों लिए हम बैठते? लोग बैठे हैं। अरे आप वो राहुल जनता गांधी के जी की चुने चिंता हुए करिए। प्रतिनिधि हैं। कभी माँ अध्यक्ष बनती, हमारे पास कभी समय बेटा की अध्यक्ष कमी हो बनता है। रही है। राहुल गांधी की पार्टी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार हम देश की चिंता केवल करते एक हैं, माँ जो बेटे देश हमारा परिवार आज की किस पार्टी ओर ठीक जा है, रहा है। केसी जैन जी, आर्यन मिश्रा जी, आपको आज तक कोई केसी अध्यक्ष नहीं जैन जी, मिला आर्यन दूसरा, मिश्रा जी, जिसको आप आप लोग अध्यक्ष बना प्लीज दे पार्टी शांत हो का। जाइए। इतिहास पढ़ लिए, कांग्रेस मेरा ने कितने सवाल अध्यक्ष मेरा दिए? सवाल आर्यन मिश्रा जी से अब है। मेरा सवाल आर्यन मिश्रा जी से है। आप लगातार आरोप तो लगाते रहते हैं कि ये धनबल के साथ हमारे विधायकों को हर बार अपने में बुला लेते हैं। पहली बात तो है कि आपके विधायक इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं कि चले जाते हैं, उन्हें जाना नहीं चाहिए। लेकिन मई में आप अपनी स्थिति कहां देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से पुडुचेरी की जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, वहां के छात्र से, युवा से, महिला से मिल रहे हैं, वो एक अपनेपन का संदेश है। वो आने वाले समय में पुडुचेरी की जनता, पुडुचेरी की जनता, जैन जी शांत रहिए, मैं आपके बीच नहीं बोला था। पुडुचेरी की जनता कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आपकी पार्टी DMK के साथ ही गठबंधन रहेगा आपका? करती है। देखिए, DMK के ये गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। जो भी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, हम सबको स्वीकार होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं कह सकता कि किससे गठबंधन होगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, हम सबको स्वीकार होगा। अरे एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं आप, ये बताइए। अरे आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? ठीक है, महिला सुरक्षा पे बात क्यों नहीं करते? छात्रों पे बात क्यों नहीं करते? तो हम प्राइम डिबेट पे चर्चा से ज्यादा रोजगार दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है केसी जैन जी। तो आपका केसी जैन जी बहुत शुक्रिया। आर्यन मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम लगातार पुडुचेरी पर चर्चा कर रहे थे, जहां पर हम लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार सुन रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो बीजेपी के ऊपर आरोप वही लग रहे हैं कि धनबल के साथ ये हमारे विधायकों को अपने में समेट लेते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बीजेपी कमल खिलाने में लगातार आगे
आगे बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में मई में विधानसभा चुनाव है पुडुचेरी में। तो इसी के साथ ही फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।